नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 26 हो चुका है। आज जो है वो 27वां है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जो एक महीने का समय मिला है इसमें प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है। लेखपाल मेंस निकालने के लिए आ रहा समझ में? आप लोग खुद होशियार हैं, हमारी बात को अच्छी तरह समझ जा रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस सेट को यानी अपनी तैयारी को तेजी से कर रहे होंगे। ठीक, इस प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं डीआई से। डीआई में पहला, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट क्या कर रहा है, इसमें एमबीए जो कर रहे हैं छात्र, उनका प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक, उसमें कुल संख्या छात्रों की 8000 है कि उसमें 17% आईटी वाले हैं। कुल जो छात्रों की संख्या है 8000, उसमें 17% आईटी वालों का, 14% एचआर वालों का, ऐसे ही इनका प्रतिशत दिया हुआ है। तो इसी पे आधारित क्वेश्चन हम चल रहे हैं करने। 3 क्वेश्चन शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं और प्रैक्टिस कराते आ रहे हैं कि 3 क्वेश्चन पूछेगा। आ रहा समझ में? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है आईआर विशेषज्ञता वाले छात्र, एचआर विशेषज्ञता वाले छात्रों का लगभग कितना प्रतिशत है। आ रहा समझ में? हम बताए थे जब भी इस तरह का चार्ट दिया रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1% का मान निकाल लेंगे। 1% का मान जब हम निकाल लेते हैं तो आगे क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो गलत होने का चांस नहीं रहता है कि 1% का मान जरूर आपको निकालना ही पड़ेगा। और कुछ निकालिए चाहे ना निकालिए, 1% का मान जरूर निकालिए। ठीक, देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए पूरा कितना प्रतिशत है, 100% है। आरस में 100% में कुल कितने छात्र हैं, 8000 है। ठीक, तो 1% में कितने हो जाएंगे, यानी 80 हो जाएंगे छात्र। आरस समझ में? अब देखिए, अभी इसका यूज क्या है क्वेश्चन में मिलेगा, इसलिए हम बता रहे थे। क्या होता है, कभी कभार हम लोग निकाल लेते हैं सबका मान ऐसे करके, जैसे 17%, 1% इतना 17 ऐसे करके निकाल लेते हैं। यहाँ निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आरस में केवल 1% की जरूरत थी, वो लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन अभी हम पढ़े हैं, इसमें आई आर विशेषज्ञता है। आई आर विशेषज्ञता दिया है। पहला है 16 अपान, ठीक है, प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत ऐसे किया जाएगा। उसके बाद एच आर कितना है, 14। इनका क्या करा, प्रतिशत पूछ रहा है, ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझने में परेशानी हो रही होगी, दिक्कत हो रही होगी, तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं वीडियो आने से पहले। ठीक, तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, कन्फ्यूजन अपना दूर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। 2 8 16, 2 7 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 800/7। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 7 एकन्ने 7। आरा समझ में? यहाँ हो जाएगा 10, 7 एकन्ने 7। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 30, 7 चौको 28। आरा समझ में? और यहाँ पे दिया है लगभग कितने प्रतिशत है, तो लगभग जब कर देगा तो क्या हो जाएगा, हमारा यही हो जाएगा आंसर। लगभग में आंसर ये आ ही गया। आरा समझ में? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का पाई चार्ट का ही दूसरा क्वेश्चन है। कर वित्त विशेषज्ञता वाले छात्रों का एचआर विशेषज्ञता वाले छात्रों से क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है, वित्त विशेषज्ञता, वित्त ये है, दूसरा है। देखिए वित्त कितना है, 12 है। प्रतिशत अनुपात पूछ रहा है इसमें। और एचआर कितना है, ये यही निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, यानी 6 समुदाय 7 का क्या है, अनुपात है। ठीक, ये दूसरा हो गया। देखिए कितना आसानी से आ रहा है। तीसरा देखिए क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है आई आर विपणन। आई आर कहाँ है, आई आर विपणन 2 हो गया। आईटी में ये, ठीक है, विशेषज्ञता वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन सबको जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, 22 16, देखिए 7, यहाँ 6 2 8, 8 7 15, 15 का 5 हासिल 1 2 3, 3 2 5, यानी 55% हो गया। कुल इन लोगों का प्रतिशत जो है 55 हो गया। तो कह रहा है कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, पूछ रहा है। तो हम क्या बताए थे, अभी 1% का कितना मान आया था, 80 आया था ना। तो जब 1% का मान इतना है तो 55% का कितना हो जाएगा, 55 गुणे 80 कर देंगे। आ रहा समझ में? कीजिए, 0 ऑलरेडी लिख लेंगे। 8 × 40 का 0 हासिल 4, 8 × 40 4 44। तो कितना आ जाएगा इसका, 44 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया।
ये हो गए पाई चार्ट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x = a तथा 4a = 2b हो तो x/b होगा। क्या क्या दिया है देखिए, 2x = a और 4a = 2b, ठीक है, और दिया है x/b। इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये x और b दो चीज़ हमको मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए x यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a/2 निकल गया, और b यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b को यही हम ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 4a/2, ठीक है, ये इधर जाएगा, आ समझ में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, यानी ये क्या हो रहा है 2a आ रहा है, आ समझ में। अब क्या करेंगे, x और b का वैल्यू इसमें रख लेंगे। x का कितना रखेंगे, a/2, अपान b के जगह पे क्या रखेंगे 2a। तो a से ये काट दीजिए, आ रहा समझ में, और ये 2 है तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4। अरे 2 × 2 हो जाएगा, देखिए 2 × 2 तो क्या हो जाएगा 1/4। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है x³ - y³ - 9xy - 27 गुणनखंड होंगे। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, x³ - y³ - 9xy - 27 आ रहा समझ में। इसी का कह रहा है गुणनखंड निकालने के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं, आ रहा समझ में। तो हम इसका एक फार्मूला जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं, उसी सूत्र पे लगेगा। ठीक, चलिए तो सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र क्या है a³ + b³ + c³ - 3abc, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो इसका क्या होता है, एक क्वेश्चन में +b + c और दूसरे में क्या होता है a² + b² + c² - ab - bc - ca, यही होता है फार्मूला। आ रहा समझ में। तो देखिए हमको ये फार्मूला मिल गया, जानते हैं ये होता है। अब देखिए क्या होगा, अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया इसमें माइनस दिया है। देखिए यहाँ पे ये अगर इस पे रखते हैं तो a - b - c देख रहे हैं इसकी जगह पे। तो हम क्या करेंगे, देखिए a को हम a ही रहने देते हैं, ठीक है, b को क्या करते हैं -b कर लेते हैं और c को -c कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब लगाते हैं, आ रहा समझ में। चलिए अब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। अब इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी इस पे नहीं रखेंगे, आप क्या कीजिए यहाँ रखिए, तभी तो ये आएगा। देखिए यह क्या आ जाएगा a³ माइनस, अब b की जगह हम क्या माइनस किए तो -b³ - c³ क्या हो जाएगा -3abc, ठीक है। इसको पूरा लिखिए, 3abc होगा। तो इसको पूरा लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए a - b - c कोष्टक में a² + b² + c²। देखिए चिन्ह का ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत है। a² क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे ये था ना, तो a का जब स्क्वायर करेंगे क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ -b है, b के जगह पे, तो माइनस को स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। वैसे c माइनस है तो 2 बार होगा तो यहाँ पे c हो जाएगा। आ समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ चलिए -ab दिया ना, अब देखेंगे क्या क्या दिया है यहाँ पे। देखिए a क्या है प्लस में है, ठीक है, a और b क्या है माइनस में है। तो माइनस में है तो ये 2 बार होगा ना यहाँ पे, यहाँ देखिए a और b है, पहले हम लिख ले रहे हैं। तो ये देखिए प्लस में है तो प्लस में हम रख देते हैं, b यहाँ पे पहले ही से माइनस में है तो माइनस का 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन चिन्ह क्या है, एक बाहर ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। आ रहा समझ में। क्या हम कहें, देखिए इसका ये प्लस है, ये भी है ना यहाँ पे a प्लस और ये -b है, अब बाहर भी माइनस है। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं a है -b है, ये दिया है, आइए बाहर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे प्लस a भी कर दे रहा है। ये कोष्टक में हम ऐसे समझा रहे हैं सिंबल का केवल, लेकिन ये ऐसे होता नहीं है। यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, कहने का मतलब b यहाँ पे है, ठीक, तो b है तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अब देखिए क्या है, अब आ रहा है b और c, यहाँ देखिए b और c आ रहा है ना, ठीक है, और b और c दोनों क्या है माइनस है bc। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस था, देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं क्या, देखिए माइनस हम क्या करें बाहर कर दें सिंबल, आइए b के जगह पे क्या है -b, अब समझ में आ जाएगा। आ रहा समझ में। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस रहेगा, ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये bc हो जाएगा। आ रहा समझ में। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, चलते हैं CA पर, ठीक, CA पर c क्या है माइनस है और a है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है गुणा होगा तो माइनस से होगा। आ रहा समझ में। देखिए CA है
और ये माइनस है, ऐसे दिया ना, ये देखिए ठीक। तो ये माइनस और ये क्या है, सी माइनस है और ये क्या है प्लस ए है। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस है अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं, ये प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये सी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस सी ए हो जाएगा। आ रहा समझ में, देखिए प्लस सी ए, इसमें बस ये चिन्ह देखना था, उसके बाद अपने आप आ जाएगा आंसर। आ रहा समझ में। अब चलिए इसको समझिए। अब क्या करेंगे हम, अब चलेंगे सीधे इस पे प्रश्न पे जो दिया गया। प्रश्न क्या दिया है, दिया है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 का क्यू माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई। आ रहा समझ में। इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसी तो होगा, देखिए ए का एक्स का क्यू वाई का क्यू और यहाँ पे 3 का क्यू, ये ठीक। अब क्या करेंगे, अब इन सब का मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। आ रहा समझ में। इसमें रखने से पहले हम क्या कर रहे हैं बताइए, इससे पहले हम क्या करेंगे, ए के जगह पे हम रखेंगे ऐसा, मान लीजिए ये हमको प्रश्न से मिला है, ठीक है, इस प्रश्न को हम लिख लिए यहाँ पे। आ रहा समझ में। तो यहाँ देखिए इसी में रखना है, जब इसी में रखना है तो ए बी सी दिया है, तो ए बी सी में नहीं ना रखेंगे, हम क्या करेंगे एक्स वाई में आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे, ए को एक्स मान लेंगे, बी को वाई मान लेंगे। आ रहा समझ में। और सी को क्या मानेंगे, सी को 3 मानेंगे। आ रहा समझ में। देखिए ये एक्स है वाई है, ये माने ए है बी है और सी के जगह क्या था 3 था, ठीक है, 3 यहाँ रख दिए। अब क्या करते हैं, अब सब इनके मान इन रख देते हैं तो आ जाएगा आंसर। अब कुछ नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस 3 रख दिए। अब वहाँ पे कीजिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब ये भी कितना है एक्स वाई, ठीक है, माइनस बी सी है ना, तो माइनस क्या आ जाएगा बी सी यानी 3y, ठीक। और उसके बाद प्लस सी ए है, तो सी कौन सा, सी ए यानी 3x हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इतना ही समझना था, चिन्ह का केवल हेर फेर किया था। देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन जो इसमें सही होगा वो है आपका सी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी की जगह हम यहाँ पे सी की जगह 3 रखे थे ना, 3 कर देंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद कह रहा है एक्स वाई प्लस में है माइनस 3y, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है, ऐसे दिया हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स इक्वल टू 2 तथा वाई इक्वल टू 1 हो तो x4 प्लस 2x क्यू वाई माइनस 2x वाई क्यू माइनस y4 का मान होगा। आ रहा समझ। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, एक्स इक्वल टू 2 दिया है और वाई इक्वल टू क्या दिया 1 दिया है, और समीकरण दिया है क्या x4 प्लस 2x क्यू वाई माइनस 2x वाई क्यू, ठीक है, माइनस y4। आप क्या कुछ कीजिएगा, आप x के जगह पे 2 रख दीजिएगा और y की जगह पे 1 रख के सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर कितना आएगा 27 आएगा। केवल इसका मान बस रख देना, एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि 2a प्लस एक्स बी प्लस सी, चलिए पहले लिख लेते हैं। दिया है 2a प्लस एक्स बी प्लस सी, ठीक है, कह रहा है ये 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 6ab का एक गुणनखंड हो तो x का मान बताइए। x का मान पूछ रहा है, कह रहा है यदि यह, ठीक है, इसका एक गुणनखंड हो इसका, तो गुणनखंड हो तो x का मान क्या है हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं इसको। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन निकलेगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3b स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस सी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों से प्लस 2 निकाल देते हैं, 2a निकाल देते हैं। आ रहा समझ में। तो क्या बचेगा, जब प्लस 2 निकाल देंगे, देखिए माइनस है तो माइनस सी यहाँ पे, ठीक। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है। हम प्लस इसलिए निकाले हैं कि बाहर का चिन्ह बदलेगा नहीं, तो देखिए वैसे प्लस रह गया जो था, ठीक। अब देखिए 3b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2, अब इसको अरेंज कर लीजिए, क्या करेंगे 3b प्लस सी कर लेंगे। आ रहा समझ। अब ये क्या है, ये इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी या दूसरे में ए माइनस बी, देखिए लिख लीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा 2a 3b प्लस सी, ठीक। अब देखिए इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, ये और ए, तो कॉमन निकाल लीजिए, 3b प्लस सी निकल गया। अब जो बचा उसको लिख लीजिए, ये बचा है 3b माइनस सी प्लस 2a, यही बचा है ना। देखिए
अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये गुणनखंड दिया है, ठीक है, तो ये गुणनखंड इसका है, इसका ये गुणनखंड है, आ रहा समझ में, इसका ये गुणनखंड है। कैसे है, देखिए यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे भी 2 है, इसको भी अरेंज करके लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं अरेंज करेंगे, तब आप कंपेरिजन आराम से कर सकते हैं। 2a प्लस 3b माइनस सी, ठीक। अब देखिए 2a है, 2a हो गया, एक्स भी है तो यहाँ पे 3b है, माइनस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलिए ठीक है, बताइए आ रहा समझ में। अब माइनस यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस सी ही है। अब देखिए कंपेरिजन कर रहे हैं तो क्या होगा, देखते हैं, कंपेरिजन दोनों का कर लीजिए। 2a प्लस एक्स बी प्लस सी इजकल टू क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b प्लस सी, यहाँ प्लस सी होगा, आ रहा समझ में। देखिए काटिए, 2a से 2 कट गया, c से c कट गया, अब कितना बचा, एक्स बी इजकल टू 3b, तो b से b कट गया, यानी x इजकल टू क्या आ जाएगा, 3 हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि दो व्यंजकों px और qx का लॉस इतना है, यानी दो व्यंजक दिया, कौन कौन दिया है, px इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, पहला व्यंजक है। और दूसरा दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं qx, दूसरा व्यंजक कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है, और लॉस इसका दिया है, क्या दिया है, लॉस दिया, कितना दिया है, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6, आ रहा समझ में। तो हम क्या करेंगे, जानते हैं, मौसम पूछ रहा है, यहाँ पे मौसम पूछ रहा है, तो आप हम जानते हैं क्या होता है सूत्र, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लॉस गुणे मौसम, उसी में हम रखेंगे और मौसम का मान निकाल लेंगे। तो ये आप कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक। देखिए ये सब कई बार करा चुके हैं, इसलिए आप बता नहीं रहे हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा है माध्यिका होती है, तो माध्यिका कौन सी होती है, कह रहा है, इसमें ऑप्शन दिया है, तो सबसे मध्यवर्ती मान जो होगा वही क्या होगा, माध्यिका होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है यक्स के इस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 होगा, ठीक है, बहुलक दिया है, बहुलक दिया है 27, ठीक, और मान दिया है, आंकड़ा सब दिया है, ऐसे दिया है 25 है, 26, 27, 23, 27, 26, 24, यक्स 27, 26, 25, 25 ऐसे दिया होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं जब बहुलक हमको मिल गया, तो बहुलक क्या कहता है, बहुलक कहता है कि जिस संख्या का अधिक बार आवृत्ति हुई हो या संख्या जो ज़्यादा हो, वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए बहुलक 27 मिल गया, यानी 27 ज़्यादा होना चाहिए संख्या में, तो क्या होगा, एक्स का मान जो होगा यहाँ पे भी क्या होगा, 27 होगा, यानी आंसर इसका 27 होगा। देख लीजिए कैसे, 1 2 3 4, 4 सबसे ज़्यादा हो जाएगा संख्या में, बहुलक क्या है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि यम तथा यन धनात्मक पूर्णांक हो तो यम माइनस यन एक सम संख्या हो। चलिए देखते हैं, कह रहा है यम और यन धनात्मक पूर्णांक, यम और यन धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 1। तब कह रहा है कि यम माइनस यन इजकल टू क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो 3 में सम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो 2 नहीं आ जाएगा, ये क्या, ये सम संख्या हो गया, आ रहा समझ में। उसके बाद कह रहा है सम संख्या हो तो यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा, ठीक है। तो ये देखिए यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर कह रहा है कि किसके द्वारा विभाज्य होगा। तो देखिए यम की जगह पे क्या करना है, 3 का क्या कर दे रहा है स्क्वायर, यन की जगह पे 1 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8, इसका आंसर कितना होगा 8 होगा, यानी 8 से वो विभाज्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होगा। हम बताते हैं दो अंकों की किसी संख्या से बनी है और उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो उनका अंतर या योगफल, यही दो हम बताए थे। और इसमें दिया है कि बदल कर बनाई गई संख्या के बीच अंतर, आ रहा समझ में, क्या कर रहा है, अंतर कर रहा है, ठीक है। तो हम बताए थे जब अंतर कहेगा इस तरह का क्वेश्चन का तो हमेशा हम क्या करें, 9 से भाग देंगे। अगर योगफल दिया है संख्या बदलने पर योगफल, तो हम क्या बताए थे, 11 से भाग देंगे, ठीक। तो इसका आंसर कितना होगा, 9 होगा। जैसे मान लीजिए हम मूल संख्या क्या मानते थे 10x प्लस वाई, और उसको जब हम बदलते थे तब क्या कर देते थे 10y प्लस x, यही कर देते थे ना। कह रहा है ये मूल संख्या को जब हम बदल रहे हैं तो उनका अंतर कैसे करते थे, 10x प्लस वाई या माइनस 10y प्लस x, ऐसे ही ना करते थे। तो कह रहा है अंतर जितना आएगा वो किससे विभाज्य होगा, तो हमेशा 9 से विभाज्य होगा। यहीं पे अगर योग आता तो योग कर देते, तो योग क्या होता, 11 से विभाज्य होता। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाए तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब कोई चीज़ कम कर रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है, यानी मूल्य कम कर रहा है तो उसकी साइकिल की बिक्री जो है, साइकिलों की संख्या जो बिकने वाली थी, मान लीजिए हम क्या करते हैं जब सामान सस्ता होता है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं, तो वही यहाँ पे भी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, क्या कह रहा है, देखिए प्रतिशत प्रभाव प्रतिशत क्या था, 20 कम कर रहा है। ठीक है, जब 20% मूल्य कम कर रहा है तो साइकिलों की संख्या कितनी हो रही है, 20 बढ़ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 20/20/100 ऐसे निकालते हैं। ये माइनस से प्लस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आ रहा समझ में, तो क्या बचेगा, ये इससे काटे इससे, यानी -4। माइनस का मतलब होता है कमी, यानी 4% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसके सतह का क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। तो बताए थे जब क्षेत्रफल, जब कोई सिरा चाहे कोई भुजा बढ़ाई जाती है चाहे घटाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ट्रिक होता है क्षेत्रफल में प्रतिशत लिखिए, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते थे, 2 गुणे कितना बढ़ रहा, 50 ना, 50 प्लस वृद्धि है प्लस कर देंगे, 50 गुणे 50/100 क्या आ जाएगा, 100 + 25 यानी क्या हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। अरस मैंने यहीं पे कहता अगर एक भुजा बढ़ाई जा रही है तो दूसरी भुजा कितनी घटाई जाएगी कि बराबर होगा। तो उसके लिए हम क्या बताए थे, उसके लिए ठीक है, अच्छा उसके लिए यही लगेगा लेकिन उसमें 2 आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई, तो दोनों हम क्या करने लिख लेंगे। और कहेगा कि ये भुजा बढ़ाई गई है 25%, तो वो क्या करते थे, एक और होता था ये 125, तो भुजा में होगा, एक भुजा बढ़ाई जाएगी तो दूसरी भुजा कितनी कम की जाएगी कि उसका मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या करते थे, ऐसे लगाते थे। आ रहा समझ में ना, ये सब अंतर अगर समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेची। हम बताए थे जब कभी क्वेश्चन में 2% दिया हो और 2 विक्रय मूल्य दिया तो उसके लिए क्या बताए थे, बताइए, बताए थे फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, x × द्वितीय प्रतिशत अपान प्रथम प्रतिशत, यही बताए थे ना, इसी में हम रख देंगे। आ रहा समझ में। तो ये बिक्री मूल्य जो तो पहला भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, नॉर्मली इसने पहला दूसरा कुछ पूछा नहीं है तो आप ऐसे रखिए। कितना है बेच रहा है, विक्रय मूल्य कितना है इसका 720 है, यानी x = कितना है 720 है, तो हम सीधे रख देते हैं। आ रहा समझ में, देखिए 720 गुणे द्वितीय प्रतिशत कितना दिया है 25% लाभ, 25% लाभ बोलते 125, अब प्रथम प्रतिशत कितना हानि है 25% हानि है तो ये 75 हो जाएगा। 25 × 5 125, 25 दिया 75, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 0 5 में 0, 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, यानी इतना रुपया होगा। आ समझ में, विक्रय मूल्य जो होगा वो 1200 रुपया होगा। ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% की हानि होती है, वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। देखिए बताए थे अभी इसके पहले वाले जो क्वेश्चन ये बताए थे, ठीक ऐसे ही इसमें भी है। तो इसमें क्या होता है 1 रुपये में कह रहा है ना इतना बेच रहे हैं, तो जब 1 रुपये में आएगा, इसके पहले क्या था कि कोई वस्तु बेचा गया था इतने में, इतने की हानि थी, ये कह रहा है 1 रुपये में इतना बेचने को इतना लाभ हो रहा है। आ रहा समझ में ना, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते थे, देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रथम प्रतिशत है ना ऊपर चला जाएगा, द्वितीय नीचे आ जाएगा, बस यही अंतर है। क्या हो जाएगा, देखिए x × प्रथम प्रतिशत अपान द्वितीय प्रतिशत, ठीक। x देखिए कितना कह रहा है 36 संतरे ना, 36 लिख लीजिए, गुणे प्रथम प्रतिशत कितना हो रहा है इसका 4% हानि हो रहा है, यानी 96 हो रहा है, और द्वितीय नीचे रहेगा ना, द्वितीय देखिए तो द्वितीय में कितना 8%, तो 108 हो जाएगा। आ समझिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 3 3 × 9, 3 6 = 18, ठीक है, 4 8 32, 4 9 36, 9 चौको 36, 8 चौको 32, यानी क्या हो जाएगा ये इसका जो आंसर 32 संतरे बेचेगा। ये क्या हो गया आंसर आ गया। आ रहा समझ में, देखिए कितना आसानी से आ जा रहा है, ठीक। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मदों के एक संग्रह के लिए सिग्मा x = 155 हो तो अंक गणितीय माध्य होगा। माध्य पूछ रहा है, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा x अपान n होता है। तो सिग्मा x कितना दिया है 155, संख्या कितना है 10 है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना 15.5, ये क्या हो गया इसका
आंसर हो गया। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या करते हैं, हमको क्या मिल रहा है, भुजा मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है और 12 मिल रहा है और 20 मिल रहा है। लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये त्रिभुज कौन सा, सम है, विषम है, विषमबाहु है, कौन सा है, समकोण है। आ रहा समझ में? तो हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के पहले सॉल्व करते हैं। ऐसे रहता है ना, तो लोग कई लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं विषमबाहु होगा, क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक। तो कोई ना समकोण होगा ना ये लोग दिमाग लगाते हैं और विषमबाहु वाला लगा देते हैं फार्मूला कि अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ऐसे। तो उसमें फंस जाते हैं, समय ज़्यादा लगा देते हैं। हम क्या करेंगे, इस तरह का अगर रेशियो दिया रहता है तो हम पाइथागोरस पर लगाते हैं। अब देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसका देखिए, ये इसको हम क्या मान लेंगे, सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको हम कर्ण मान लेते हैं, ठीक। और जो दो रहते हैं उनको लंब और आधार मान लेते हैं। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो जब हम निकालेंगे ना, देखिए 20 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 400, ये कितना हो जाएगा 256, ये 144, 12 का, तो 400 इधर भी और 400 इधर भी। यानी ये जो है पाइथागोरस प्रमेय को हल करता है, यानी ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यही होता है ना। तो देखिए हम बताए ये कर्ण है, छाड़ दे, इसमें दोनों में से कोई एक आप लंब मान लीजिए या आधार मान लीजिए। तो चलिए कोई भी मानेंगे मान तो आंसर उतना ही आएगा। चलिए हम 16 आधार मान लेते हैं, लंब 12, ठीक है, नहीं बनाना पड़ेगा ये वाला समकोण त्रिभुज, ठीक। बनाने की जरूरत नहीं। अब देखिए 2 है 16, 12 है 96, 96 क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 है। चलिए समचतुर्भुज का परिमाप, कितना दिया है, 146, ठीक है। और एक विकर्ण दिया है, पहला विकर्ण दिया, एक विकर्ण दिया है 55 और दूसरा पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज देखिए, समचतुर्भुज यही है, ठीक है। ये ए है, बी है, सी है, डी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, समचतुर्भुज के जानते हैं चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम इससे इस परिमाप से हम भुजा की संख्या निकालेंगे, ठीक है, भुजा का मान निकालेंगे, संख्या नहीं, ठीक। देखिए तो परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए 4 गुणे भुजा, इसके नीचे लिख दे रहे हैं, कितना दिया 146 दिया, भुजा के ये मान लेते हैं। और 146/4 करते हैं, 2 दूना 4, 2 14, 2 3 6, यानी 73 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर हो गया, सारा समझे। यानी भुजा जो होगा वो 73/2 हो जाएगा, ये भी, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है एक विकर्ण दिया है, कितना विकर्ण दिया है, 55 है, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है, सारा समझ में। तो मान लेते हैं विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं। तो देखिए ये पूरा विकर्ण है, कितना 55 है पूरा। तो इसका ये आधा जो बीच में काटता है, जहाँ पे दो जहाँ रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वो क्या होती है, मध्य होती है, बिंदु होती है। तो मध्य के देखिए ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55/2। ये पूरा क्या था, 55 था, तो आधा क्या 55/2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए दूसरा विकर्ण को हम क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं दूसरा विकर्ण को, क्योंकि हमको यही ज्ञात करना है। ज्ञात करना तभी पता चलेगा आगे जाके कि क्यों हम इसको 2x माने। आ रहा समझ में? देखिए ये हम पूरा मान लिए, क्या 2x मान लिए हैं। एक AC था 55 विकर्ण है, तो उसका ये मान लिए। अब यहाँ पे B और D है, ठीक है। तो BD क्या था, 2x था, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आ रहा समझ में? और ये जो एक दूसरे काटी है, यहाँ पे देखिए 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। 90 अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का जब कोण बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 अंश के कोण से संलग्न भुजाएं लंब और आधार होती हैं। उनके ठीक सामने वाली भुजा जो होती है ये कर्ण होती है, इतना आप लोग को मालूम होगा। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये कर्ण है ना, देखिए क्या है, AB का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको आधार मान लीजिए, आधार क्या है, AO का स्क्वायर प्लस और BO का स्क्वायर, इसका ये लिए हैं, और ये लंब और आधार के रूप में ये कर्ण है। अब देखिए क्या है, AB है ना, AB कितना है, 73/2 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। AO कितना है, AO 55/2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। हमको BO ये मान निकालना है, तो हम इसको x माने थे, x स्क्वायर। आ रहा समझ में? अब देखिए x स्क्वायर को इधर लिख लीजिए, अब ये आएगा इधर माइनस हो जाएगा, 73/2 का स्क्वायर माइनस
55/2 का स्क्वायर। सारा समझ में। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए इस पे कोई फार्मूला याद आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इक्वल टू ए प्लस बी है, दूसरे बी माइनस बी, वही करते हैं। देखिए 73/2 प्लस 55/2, एक कोष्टक में प्लस बी और दूसरे में 73/2 माइनस 55/2। आ रहा समझ में। देखिए आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा, आधार वही होगा और अंक और जो है वो जुड़ जाएंगे। देखिए 5 3 8 7 5 12, ठीक है। गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर बराबर है तो हर वही रहेगा 2, और घट जाएगा संख्या। यहाँ देखिए 8 5 13, देखिए 13 में से 5 गए 8, यहाँ कितने बना 6 6 में 5 गए 1। अब इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा 2 9 18, यहाँ देखिए 2 6 12 2 4 8। आरा समझ लेते एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 गुणे 9 है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 64 गुणे 9। तो अब बताइए इनका और इनका कितना मान होता है, तो एक्स इक्वल टू 64 का क्या किसका वर्ग होता है 8 का, और 9 3 का, 8 3 का 24। एक्स इक्वल टू कितना आया है 24 आया है, ये इसका मान क्या आया है 24 आया है। आरा समझ में। तो विकर्ण हमको निकालना है ये पूरे का मान, तो एक्स है तो जब इसको 2x करेंगे तभी ना जाके आएगा इसका पूरा, इसीलिए हम यहाँ पे रखे थे। 2x है 2 और एक्स का मान कितना है 24, तो 24 में क्या हो जाएगा 48, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। आ रहा समझ में। ठीक, ऐसे आप निकालेंगे, इसका ही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तो चलिए लिखते हैं अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, परिमाप कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में। देखिए 18 सेंटीमीटर दे दिया है, आकार है इनकी त्रिज्या बताइए। सबसे पहले अर्धवृत्ताकार बनाते हैं, ठीक है, ये वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र मान लेते हैं O है, ठीक है। तो देखिए अर्धवृत्ताकार का परिमाप जो पूछेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि टोटल ये जो है आपका ये परिधि भी उसी में आता है और ये पूरा व्यास भी आ जाएगा, ठीक है। परिमाप का मतलब होता है सभी चारों तरफ का माप। तो यहाँ पे आ रहा समझ में। देखिए परिमाप में क्या क्या आता है, परिधि भी आता है और प्लस व्यास भी आता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 18 सेंटीमीटर है परिमाप। परिमाप में क्या क्या आता है, परिधि और व्यास भी। अब देखिए हम जानते हैं वृत्त का परिधि मतलब पूरे वृत्त का परिधि जब हम निकालते थे तो 2πr होता था, लेकिन यहाँ अर्धवृत्ताकार का पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे केवल πr प्लस व्यास क्या है त्रिज्या r होता है ना, व्यास क्या होता है 2r इक्वल टू 18। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से r निकाल लीजिए तो क्या बचेगा पाई प्लस 2 18। अब यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाए 22/7 प्लस 2 तो 18। अब इनका सॉल्व कर लीजिए, r इक्वल टू सॉरी, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा सेम 22 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 से 7 बार जाएगा तो 7 का यहाँ 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 इक्वल टू बोला 4 2 6 2 1 3 7। आ रहा समझ में 22/7, ठीक है। अब चलिए अब क्या हो जाएगा देखिए इक्वल टू 18 है। अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 गुणे बताइए 7/36 हो जाएगा, ये है इधर जाएगा पलट जाएगा। r इक्वल टू 18 के अंदर 18 दूनी 36 7/2 है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 3 6 यानी 301/2 लिख सकते हैं या 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आ रहा समझ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट का वो ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है। तो हम संख्या मानते हैं ना, पहली संख्या x दूसरी संख्या y या एक संख्या x या y, इनका योग कह रहा है। तो योग क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 40 है, ठीक। उनका गुणनफल कह रहा है एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया है 375, ठीक है। तो कह रहा है उनके संख्या का व्युत्क्रम का योग, यानी जो संख्या है तो उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है, प्लस y का 1/। अब इनका कह रहा है योग कितना होगा, तो जब हम इसका x और y का मान निकाल लेंगे तो उनका यहाँ पे रख देंगे। लेकिन कैसे निकालेंगे, हम एक फार्मूला आपको बताए थे कि क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। इसी में हम क्या करेंगे मान को रख देंगे, रख दें, चलिए रख देते हैं, 2 मिनट लगेगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 × 3 25, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 × 16 1600, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 × 25 का 0 हासिल 2, 4 × 7 = 28 2 30 का 0 हासिल
3 4 3 12 3 15 1500 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1600 माइनस 1500 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 100 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई का मतलब क्या हो जाए 10, ये मिल गया हमको। तो ये 1 है और ये 2 है। तो अब इन दोनों की तुलना करके हम क्या करते हैं, निकालते हैं एक्स और वाई का मान। यहाँ देखिए लगाते हैं, यहीं पे लगा लेते हैं। एक्स है देखिए, इसको लेके आते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये देखिए कट जाएगा। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब एक्स का वैल्यू जो निकला है उसको हम किसी भी समीकरण रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं एक्स का वैल्यू। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 25। एक्स का वैल्यू यहाँ 25 रखेंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, तो वही हम यहाँ किए हैं। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ठीक, अब हमको मिल गया ये वाई और एक्स का मान मिल गया। अब यही क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि पूछा व्युत्क्रमों का योग। तो चलिए रखते हैं, कितना है एक्स 25 प्लस वाई का 15। तो इसका क्या करते हैं, लसन निकालते हैं। लसन निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, 15 चौको 60 75 75 होगा। लिख लिए 25 दिया 75 3 हो जाएगा, प्लस 15 बचे 75 5 यानी 8 अपान कितना जाएगा 75। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, इतना है समझ में। ये इसका लास्ट प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन था, इसका जो हमने आंसर बता दिया। अगर यहाँ तक आप लोग को सच्चे दिल से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं, अपने माँ बाप का ख्याल अवश्य रखें। जय हिंद।